हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में चुनाव से पहले योजनाओं की बरसात। 14,000 करोड़ रुपए के नो हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी बिहार में घर तक फाइबर योजना की भी करेंगे शुरुआत। बिहार के सभी 45,945 गांवों को योजना के तहत जोड़ने का लक्ष्य। बिहार के मुंगेर में जिला बीजेपी अध्यक्ष रामचरित्र मंडल और सौरभ कुमार की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया वृक्षारोपण। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। एबीपी न्यूज पर कृषि मंत्री ने एमएसपी किसानों को जारी रहने की गारंटी दी। कहा कृषि बिल से फायदे ही फायदे, राजनीति का शिकार न हो किसान। नए किसान बिल को लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन जारी। 23 सितंबर को गुरदासपुर में किसान चक्का जाम करेंगे। सरकार से बिल को वापस लेने की अपील। पंजाब के अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। अमृतसर में किसानों ने पीएम मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के पुतले जलाए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हुआ। पंजाब की किसान मजदूर यूनियन ने 24 से 26 सितंबर के बीच रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया। 25 सितंबर को पंजाब बंद का ऐलान। हरियाणा में भी कृषि बिल से नाराज किसान। 20 सितंबर को किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन का ऐलान किया। कृषि बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। पंजाब के मुक्तसर में किसानों ने धरना दिया। हरियाणा के अंबाला में भी हुआ प्रदर्शन। हरियाणा के झज्जर में कृषि बिल के समर्थन में उतरे किसान। 200 से ज्यादा ट्रैक्टरों में सड़क पर प्रदर्शन किया। लोगों से बिल का समर्थन करने की अपील की। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान ने जहरीली दवाई खाकर की आत्महत्या। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के गांव की घटना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी विधायक रामकरण काला ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले किसानों पर लाठीचार्ज अत्याचार। सरकार को किसान बिल लागू नहीं करना चाहिए। लोकसभा में पास हुए कृषि से जुड़े बिल से नाराज हैं किसान। किसानों का आरोप है कि इस बिल से उद्योगपतियों को मुनाफा होगा और किसानों को नुकसान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी सरकार अपने खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए ज्यादा आतुर दिख रही है। वो किसानों की बात नहीं सुनना चाहती। किसान बिल के विरोध में मोदी मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद शिरोमणि अकाली दल की बैठकों का दौर तेज। पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद बयान। बिल वापस होने तक विरोध करेगा अकाली दल। राज्यसभा में भी बीएसपी करेगी कृषि बिल का विरोध। बीएसपी ने कहा बिल के नियमों में खामियां हैं, जिससे किसान तबाह हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों का सब हिस्सा ले जाएंगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर साधा निशाना। लिखा खट्टर साहब के साथ चाय समोसा मीटिंग नहीं, किसान मजदूरों के हित में इस्तीफा दीजिए। कृषि बिल पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा अभी पंजाब और हरियाणा में हो रहा है विरोध, जल्दी ही सड़कों पर उतरेंगे देश भर के किसान। जम्मू कश्मीर को मिली बड़ी सौगात। आत्मनिर्भर भारत के तहत मिला 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने करीब 10,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। महाराष्ट्र में मचे बवाल के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया। दिल्ली से सटे नोएडा में बनेगी नई फिल्म सिटी। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के फैसले का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया स्वागत। बोले योगी सरकार का फैसला पूरे उत्तर भारत के लिए वरदान से कम नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का विवादित बयान। विपक्ष को दी राक्षस की संज्ञा। केजरीवाल के गैर बीजेपी दलों को किसान बिल के खिलाफ एकजुट करने वाले ट्वीट के जवाब में दिया बयान। अमेरिका में चीनी ऐप के बैन होने पर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने जताई आपत्ति। अमेरिका ने वीचैट और टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप को किया है बैन। दिल्ली पुलिस से चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया। एक चीनी महिला और उसका नेपाली सहयोगी को भी पकड़ा गया। देश की सबसे लंबी अटल सुरंग बनकर तैयार है। पीएम मोदी इस महीने कर सकते हैं उद्घाटन। 10 साल पहले यूपीए के कार्यकाल में रखी गई थी नींव। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। हालांकि इस पर आईसीएमआर और केंद्र सरकार ही सही जानकारी दे पाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कई लोग शामिल हुए। सरकारी पहल पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था।
यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल ही जीवन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने जल संरक्षण पर जोर देने की अपील की। नई शिक्षा नीति पर बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नई शिक्षा नीति से देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। मुंबई में एनसीबी में ड्रग्स केस में गिरफ्तार राहिल बिस्रा का मेडिकल कराया। सायन अस्पताल में करवाया गया मेडिकल। ड्रग्स केस में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बड़ा हमला, बोले बॉलीवुड की थाली में छेद की चिंता करने वाले लोग देश की थाली में छेद करने वालों पर चुप्पी साध लेते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड के संबंधों पर जांच होनी चाहिए। कंगना का दफ्तर तोड़ने पर बीएमसी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। 2 करोड़ रुपए हर्जाना मांगना निराधार और फर्जी। अपने जवाब में बीएमसी ने यह भी कहा कि कंगना ने अवैध तरीके से निर्माण किया था। ऑफिस में हुई कार्रवाई को जायज बताया। बिहार के शिवहर में जेडीयू विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर जानलेवा हमला। लाठी डंडे से विधायक की गाड़ी पर हमला। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक राजेंद्र राम के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विधायक के पुतले फूंके। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव से विधायक राजेंद्र राम को टिकट नहीं देने की मांग की। बिहार में एलजेपी और जेडीयू के बीच जबानी जंग जारी है। जेडीयू नेता गुलाम गौस ने एलजेपी प्रवक्ता पर साधा निशाना, बोले दूसरों के कंधे पर बैठने वाले हमें राजनीति न सिखाएं। जौनपुर गोलीकांड को लेकर हमलावर हुई कांग्रेस। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा मुख्यमंत्री जी आप गोरखपुर लौट जाइए, ये व्यवस्था आपकी बस की बात नहीं रही। इस साल 1 मार्च से 7 सितंबर के बीच जम्मू में सीमा पर 2453 बार हुआ सीजफायर उल्लंघन। भारत पाक सीमा पर 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच 192 बार सीमा के दोनों ओर से हुई फायरिंग। भारत और अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा पर पहली बार हुई दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय स्तर की बात। मौजूदा और उभरते साइबर खतरों पर हुई चर्चा।